हेलो। नमस्कार सभी दोस्तों को। हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुगात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव। आज आपको रेस का टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूँ। पहले मैंने रेस का आपका फर्स्ट पार्ट करवाया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो रेखी गति की रेस है उसको करवाया था। उसके बाद आज हम करेंगे वृत्ताकार गति। जो वृत्ताकार दौड़ होती है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, उन तरीकों को सीखेंगे और सीखने के बाद हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों में। ठीक है। देखो मेरे भाई, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आपके यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं, आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं 2021 2022 वाले में। ठीक है। तो इन सभी का निचोड़ है इसमें। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो 2023-22 के ही हैं सभी। और इन सभी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगी आपको टीसीएस। क्योंकि पेपर आपका टीसीएस ही करवाने वाली है। या टीसीएस करवाएगी या फिर एनटीए करवाएगी। दो ही एजेंसी हैं आपकी जो अभी यूपी में चल रही हैं। कौन कौन सी एजेंसी हैं आपकी मेरे भाई? आपकी दो एजेंसी हैं, वो कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो टीसीएस है और दूसरी मेरे भाई कौन सी है? एनटीए। ठीक है। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये भी आपके पेपर करवाती है। ठीक। तो ये दोनों एजेंसी आपकी पेपर करवाएंगी। हो सकता है आपको मेरे हिसाब से टीसीएस को मिल जाए तो और बढ़िया है। नहीं तो एनटीओ को भी मिलेगा तो आपके सिलेबस में से भी आप निकल के जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि इनका कोई मालूम नहीं है एनटीओ वालों का कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं आज का क्या पैटर्न है। मैं आपको पहले बता दूं इसमें क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, दो चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी और फिर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ है? ये है आपकी दो चीजें, ये है यहाँ पे। समझो, मैंने क्या बताया कि कोई हमारे पास यहाँ पे वृत्त वृत्त टाइप की एक ये वृत्ताकार है। कोई भी एरिया होगा। ठीक है। सर्कल टाइप। सर्कल टाइप आपका एरिया होगा। इस एरिया में क्या होता है कि एक यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से दोनों रेसें स्टार्ट होंगे, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, जो भी होंगे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होंगे। ठीक है। स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे दो चीजें बनती हैं, या तो वो क्या करेगा, वो एक ही दिशा में दोनों व्यक्ति भागे, दो हों, तीन हों, चार हों, जितने भी हों। ठीक है। या फिर वो वहां देखेंगे कि एक व्यक्ति अ, के विपरीत, यहाँ पे देखें स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर और विपरीत भी देखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके की गति बनेंगी। यहाँ पे देखो ये बोला गया कि एक ही दिशा में भाग रहे हैं ये ए बी, और यहाँ पे देखेंगे विपरीत दिशा में भाग रहे हैं ए बी भाग रहे हैं कि नहीं। यही चीज यहाँ पे क्लियर करवाना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे देखें इसमें होता क्या है, रियलिटी बात क्या कहाँ होती है, यहाँ समझेंगे कि इसमें दो पॉइंट होते हैं। इन दो टू पॉइंट्स होते हैं इसमें, कि दोनों पॉइंट्सों को आपको समझना पड़ेगा क्या चीजें होती हैं। ये दो पॉइंट्स आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है मेरे भाई। और इसमें अंजलि यादव, गजब सर और धर्मराज यादव, धर्मराज, प्रणाम का चिन्ह लगा के भेज रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, सभी को प्रणाम। सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें जिससे जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं। कि टू पॉइंट्स होते हैं इसमें, कौन कौन से होते हैं, जैसे विपरीत दिशा में एक ही बिंदु और किसी बिंदु। देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भाई मेरे, अगर आपकी कोई भी व्यक्ति ए बी जो भी हैं, अगर ए बी अगर आके कहीं ना रुके और सीधे आके ये बोला जाए कि ये बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट पर रुकेंगे या स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे, तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी?
अब एक और पॉइंट बनता है कि कोई भी सर्किल है, तो ये बोल रहा है कि किसी भी बिंदु पे, एक होता है शुरुआती बिंदु पर, शुरुआती बिंदु पर, शुरुआती बिंदु पर, और एक होता है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए, किसी भी बिंदु पर। अब शुरुआती बिंदु पर अगर कोई यहाँ पे शुरुआती बिंदु कौन सी, स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे आके कितने भी चक्कर लगा के आए तो उस पे मिलना चाहिए आपको मीटिंग पॉइंट। और यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा यहाँ पे भी मिल सकता है, 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 कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को समझो, स्टार्टिंग पॉइंट और किसी भी बिंदु पर। आशीष गेमिंग बोल रहे हैं सुपर सर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात समझेंगे कि किसी भी बिंदु और स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ अंतर होते हैं। क्या अंतर होता है यहाँ पे देखेंगे विपरीत दिशा में किसी भी बिंदु पर। यहाँ पे समझो, यहाँ ये लिखा है किसी भी बिंदु पर, और यहाँ पे देखो किसी भी बिंदु पर ये भी लिखा है। तो किसी भी बिंदु के लिए क्या क्या करना है, एनी, कोई भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, और भी किसी भी बिंदु पर मिल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, उसके लिए जो भी आपकी यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका एल दे रखा है, या ये बोलेंगे ये परिधि है, कहीं कहीं परिधि बोल दिया जाएगा, या फिर 2 पाई आर, ठीक है। तो परिधि है तो उसकी जो लंबाई है वो एल है, ठीक है। और इनकी जो चाल है ए और बी की, मान लो पहले एक्स होगी, एक की वाई होगी। अब ये विपरीत दिशा में जाएंगे, ये विपरीत दिशा की बात हो रही है, ठीक है मेरे भाई। ये विपरीत दिशा की बात हो रही है। अगर यहाँ पे एक ही दिशा की बात करेंगे तो चालें घट जाएंगे। ये एक ही दिशा की बात कर रही है, एक ही दिशा में या समान दिशा में, दिशा में या समान दिशा में, ठीक है। तो अब दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की जो चालें दे रखी है ना, वो चालें क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास परिधि दे रखी है, परिधि में हम दोनों चालों का, अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों चालों को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर एक ही दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, तो जो भी आपकी दूरी दे रखी है, जो भी आपकी परिधि की लंबाई है, उसको हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वाई, मतलब जो भी आपकी चालें हैं उनको घटाकर, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ तक हम बात, हमारे तुम्हारे बात समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं, आगे एक और पॉइंट होता है मेरे भाई, एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे देखो, एक ही दिशा या विपरीत दिशा में बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर, बिल्कुल शुरुआती बिंदु का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मैंने बताया स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहां पे जाके कोई वस्तु मिले, कोई भी व्यक्ति मिले, तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम बोलेंगे, तो अब यहाँ पे जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है आपको, वो टाइम क्या होगा आपका एल ओवर जो भी आपकी चाल दे रखी है, एल ओवर वाई, इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है मेरे भाई, इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है, आपका यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। अगर यही बात, अगर यही बात क्या हो जाए, जब यहाँ पे देखो, जब तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, और समान दिशा में जा रहे हैं एक्स वाई जेड के रूप में, ठीक है, और एल मीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चारों ओर दौड़ रहे हैं, तब पथ के किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है उसी शुरुआती बिंदु के लिए आपको क्या करना है, एल ओवर एक्स माइनस और एल ओवर एक्स अनुपा कॉमा एल ओवर वाई। यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु के लिए क्या करेंगे, जो भी आपकी चालें दे रखी है उन्हें एक एक बार घटा देंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे कैसे कि एलसीएम बराबर आपका क्या होगा, एल ओवर पहली जो चाल दे रखी है उसको बाई से घटा देंगे, फिर एल ओवर बाई में से हमने जेड को घटा दिया, ठीक है। इस तरीके से इनका एलसीएम ले लेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या निकल आएगा, ये किसी भी बिंदु के लिए निकल आएगा, एनी पॉइंट के लिए, ठीक है। एनी पॉइंट के लिए आपका ये निकल आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों का यूज करना है आपको, इन चीजों का यूज करना है, किस तरीके से करेंगे वो सीखेंगे हम, ठीक है। किस तरीके से करेंगे वो सीखेंगे, यही चीजें आपके पेपर में आने वाली हैं मेरे भाई। इनसे ना
ये है आपका पहला क्वेश्चन। यही चीजें आपके पेपर में आने वाली हैं। तो एक बार सभी भाई देख लें किस तरीके से क्या बन रहा है। बताएं इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं मेरे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन पहला है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो इन्हें आसानी से किस तरीके से हल करोगे करके दिखाना। बताओ मेरे भाई। क्या आ रहा है आंसर? बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है? अभी तक बहुत कम लोग जुड़े हैं भाई मेरे। क्या कर रहे हो? शेयर वीडियो जरूर करें। वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो यहाँ पे क्या है, सुनो। एबीसी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में, और सी 160 सेकंड में कोई चक्कर पूरा करता है। कितने समय के बाद वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है। तो एक वृत्ताकार मैदान है। अब यहाँ पे समझेंगे कि एक तो चल रहा है वो कितने में, ए चल रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, वो कितने में लगा रहा है? ए एक चक्कर लगा रहा है मेरे भाई, एक चक्कर लगा रहा है 240 सेकंड में। ठीक है। बी उसको लगा रहा है 300 सेकंड में। सी है वो कितने में लगा रहा है? वो लगा रहा है आपका 160 सेकंड में। 160 सेकंड में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करता है, तो इनका क्या है कि जो भी आपका शुरुआती बिंदु है उस पे मिलने की बात कर रहे हैं ये। शुरुआती बिंदु की मतलब हो गया, इसका क्या करेंगे आप एलसीएम ले लें। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ यहाँ पे मेरे भाई? यहाँ पे देखो ये क्या है आपका जीरो, ये जीरो और ये जीरो। आप एक जीरो सीधे सीधे काउंट कर लेंगे। ठीक है। आपके पास यहाँ पे 16 बचा, यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे कितना बचा? 24। अब आपको दिख रहा होगा 8 30 24 होता है। और यहाँ पे देखेंगे 15 दूनी 30 और 8 8 दूनी 16। सीधा सीधा बोलेंगे आप क्या करेंगे, 16 ले लो। तो 160 हो गया मेरे भाई। ठीक है। 160 हो गया तो आपकी यहाँ से भी ये पूरा ये चीज यहाँ से हट गई। 24 का मतलब अब यहाँ पे कितना रहेगा? अब यहाँ पे बचा है 3। और यहाँ पे अब कितना बचा? यहाँ पे बचा आपका 15। तो 3 और 15 में क्या लेंगे? 15। तो 15 और कर ले। ठीक है। अब ये सेकंड निकल के आ रही है, हमें क्या निकालना है मेरे भाई? हमें निकालना है यहाँ पे टाइम। टाइम किस में? मिनट में। मिनट में आपको टाइम निकाल के देना है। तो आप क्या करेंगे, ये सेकंड है, सेकंडों को हम किस में चेंज करेंगे? मिनटों में। तो हम कितने का डिवाइड करेंगे? 60 का। ठीक है। 60 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास जीरो से जीरो। यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया आपके पास 5। यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया आपके पास 8। 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो आपके पास कितना आंसर होगा? 40 मिनट। 40 मिनट। शुरुआती बिंदु पर जो मिलेंगे, शुरुआती जो बिंदु पर मिलेंगे, उसे कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? उसे कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? 40 मिनट का टाइम लगेगा। डी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। हमने क्या किया, इस तरीके का अगर कोई सवाल मिल जाए, सीधा सीधा सेकंडों की बात कर रहा है और फिर बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल के लिए क्या करना है कि सभी का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी निकल रहा वो आंसर होगा। अब इससे क्या है कि ये ऑप्शन दे रखे हैं वो किसमें है? वो मिनटों में। तो हमने क्या कर दिया, नीचे 60 का डिवाइड कर दिया है मेरे भाई, और पूरा क्वेश्चन आपका बन गया है। ठीक है।
पूरा क्वेश्चन आपका बन गया है। रीना यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रीना यादव का 40 आंसर आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्या है आपका, इसी टाइप का क्वेश्चन अगला देखेंगे। इसे बताइए, इस वाले क्वेश्चन को बताइए। ये बोल रहा है कि एक ही बिंदु से शुरू होने वाली 5,000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में दो प्रतियोगियों ए और बी दो प्रतियोगी ए और बी की चाल क्रमशः कितनी है, 36 किलोमीटर पर घंटा और 54 किलोमीटर पर घंटा, यदि वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं। यदि विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं तो दोनों स्थिति में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने के समय के बीच का अंतर सेकंडों में ज्ञात कीजिए। जो आपके पास सेकंडों में समय पूछा है, कौन सा, एक बार तो वो जिस एक दूसरे एक समान चाल में जा रहे हैं, समान दिशा में जा रहे हैं, एक एक बार क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उनके बीच का अंतर पूछा है मेरे भाई। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम देखेंगे क्या बोल रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। चाहे आपका जीडी का पेपर हो, चाहे फेज 10 का हो, चाहे आपका एमटीएस का हो, चाहे आप यूपी पुलिस का भी पेपर आएगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 5,000 मीटर का एक वृत्ताकार दौड़ है। 5,000 मीटर का कोई वृत्ताकार दौड़ है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें बोल रहा है कि प्रतियोगी एक प्रतियोगी दो प्रतियोगी हैं, ए और बी, इनकी जो चालें हैं वो कितनी है, ए की चाल और बी की चाल। ए की चाल है वो 36 किलोमीटर पर घंटा है और बी की जो चाल है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर घंटा। 54 किलोमीटर पर घंटा। इन्हें एक बार एक ही दिशा में और एक बार विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 56 और 54 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास, 90 किलोमीटर। तो हम 90 किलोमीटर पर घंटा को 5/18 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 पंजे तो यहाँ 18 पंजे 90, तो पचम 25, 25 का डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 25 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 दूनी 50, 200। तो इसे लगेंगे यहाँ पे 200 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे लगेंगे 200 सेकंड। कब, जब विपरीत दिशा की ओर से जा रहे हैं। समान दिशा में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, समान दिशा में जाने के लिए मतलब क्या है, समान दिशा का मतलब हो गया 54 में से 36 घटाएंगे, 54 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास मेरे हिसाब से 18 बचेगा। 18 का 5/18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है मेरे भाई। 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम देखेंगे, 5,000 मीटर की रेस कैसे मारेगा, वो कितने में मारेगा, मारेगा वो 1,000 सेकंड में, 1,000 सेकंड में। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो पहली बार मिलने का समय, जो पहली बार मिल रहा है उसमें क्या बोल रहा है कि एक दो विपरीत दिशा में एक समान दिशा में जाने पर जो समय निकल रहा है उनके बीच का अंतर। यहाँ पे विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है आपको, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपको 200 सेकंडें लग रही हैं और समान दिशा में जा रहे हैं तो आपको 1,000 सेकंडें लग रही हैं। इनके बीच का अंतर कितना बैठेगा मेरे भाई, इनके बीच का अंतर बैठेगा आपका 800। 800 बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। सर कितने बजे शुरू होती है क्लास, आपकी जो क्लास है ना वो वैसे तो 1:30 बजे से शुरू होती है, पर यहाँ पे क्या है कि आज कुछ दिक्कत आ गई इसलिए आपकी क्लास शेड्यूल करके 3 बजे डाल दी थी। दिक्कत क्या आ गई थी, मैं वैसे चश्मा के साथ पढ़ाता था आपको, आज चश्मा नहीं है मेरा, तो चश्मा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत भी हो रही है मुझे बोर्ड के सामने। चश्मे में कुछ दिक्कत आ गई इसलिए, नहीं तो आपकी 1:30 बजे ही क्लास होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई,
ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को बताओ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे भाई। बताओ इसका आंसर। कितना आंसर आ रहा है इसका? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। क्या कर रहे हैं सभी भाई? आंसर दीजिए। देखो इसमें क्या बोला गया है यहाँ पे समझो। यहाँ पे बोला गया कि दो दोस्त 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे? दूसरी बार। आप मेरे भाई यहाँ पे फंस रहे होगे। शायद आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे 720 मीटर की दूरी है, तो 720 मीटर की दूरी के लिए आप कर रहे होगे यहाँ पे कि भाई मेरे कि 1.5 ये है और 3.5 ये है। तो यहाँ पे बोल देंगे कि आपके पास एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनके बीच का गैप कितने का बैठेगा मेरे भाई? गैप बैठेगा आपका 2। तो अब हम यहाँ पे 2 का गैप बैठ रहा है मेरे भाई। आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 360। 360 सेकंड ने 360 सेकंड ने आ जाएंगे। और 360 सेकंड के बाद हम देखेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 मिनट। तो 6 मिनट आपको कहीं दिखेगा नहीं। 6 मिनट आपको कहीं दिख रहा नहीं है ऑप्शन में। तो यहीं पे आप क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो कितने समय के बाद दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। कितनी बार? दूसरी बार। पहली बार नहीं, दूसरी बार पार करवा रहा है। तो दूसरी बार पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार पार करने में कितना समय लग रहा है? तो एक बार पार करने में लग रहा है आपको 6 मिनट। तो दूसरी बार भी आपको कितना टाइम लगेगा? तो 6 मिनट लगेगा। तो टोटल मिला के कितना मिनट लग गया आपको? 12 मिनट। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा आपका 12 मिनट। 12 मिनट। ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन्हें इग्नोर करने से आपका घाटा ही होगा। इग्नोर करने से कुछ नहीं होने वाला आपका। ठीक है। एक बार देखें किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से हम करेंगे। हमको करने में और एग्जाम में जाने में, जहां हम एग्जाम देने जाएंगे तो वहां किस तरीके से हम करेंगे वो सीखें यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे बताओ। इसे देखें। रीना यादव 12। इस क्वेश्चन को बताइए मेरे। बताओ मेरे भाई। देखो सभी पेपर एक जैसे ही आते हैं। याद रखना ये बात। सभी पेपर आपके एक जैसे ही आते हैं, थोड़ा ही कुछ अंतर होता है। अगर आप पेपर जीडी का भी देने जा रहे हैं ना, आप जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको वहां पे सीजीएल के क्वेश्चन मिलेंगे। और नहीं लगता हो तो आप सीजीएल की आंसर की उठा लो और जीडी की आंसर की उठा लेना। ठीक है। इसकी आंसर की उठा लेना और इसकी भी आंसर की उठा लेना। और इनमें जो चैप्टर आते हैं आपके, जो इनके जो चैप्टर हैं और इनके जो चैप्टर हैं, इसके जो चैप्टर हैं वही चैप्टर इसमें जाके खोजना, और दोनों के क्वेश्चन कैसे होंगे? सेम ही होंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि एक सीजीएल का अगर सवाल भी आ गया तो सीजीएल का सवाल हमसे बनेगा नहीं। आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इसमें क्या बोला गया है कि 1200 मीटर की एक वृत्ति दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 27 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए वो ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे? बात समझेंगे कि अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है मेरे भाई, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो मिल ही रहे हैं। तो 1200 मीटर की एक वृत्ति दौड़ है, फिर बोल रहा है कि ये बताओ कि फिर आगे भी कहीं मिल सकते हैं कि नहीं ये? तो आगे जो मिलने एनी पॉइंट पे भी आपका कहीं मिल सकता है। एनी पॉइंट मीटिंग टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ही दिशा का मतलब क्या हो रहा है, चालें क्या होंगी, घटेंगी। 27 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या हो गया, इनके बीच की जो चालें हैं वो घट जाएंगी। घट के कितना आ जाएंगे यहाँ पे, 27 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, 45 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है, 45 है। तो 45 है तो आपका कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर घंटा। और इससे हम चेंज करेंगे 5/1800 मीटर पर सेकंड में। जब चेंज करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है मेरे भाई, 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि 1200 मीटर का एक रेस है, तो उसे ये पूरा कर रहा है। तो 1200 मीटर किसके हिसाब से, 5 मीटर के हिसाब से। तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो यहाँ पे कितना आ गया, 240। तो 240 आपको क्या लगेंगी, सेकंड में। आपको 240 सेकंडें लगनी चाहिए। रीना यादव 240 सेकंड आ रहा है, बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 240 आपका क्या है मेरे भाई, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन आपका। 625 625 मीटर की एक वृत्ति दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार से कितने समय बाद मिलेंगे। पहली बार से कितने समय बाद मिलेंगे, वही चीज पूछी है, कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं पूछी। इसका भी बताइए मेरे भाई, इसका क्या बैठ रहा है, 125, रीना यादव, बहुत बढ़िया। रीना यादव का 125 आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो वही चीज मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको, 90 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटा, इनके बीच का गैप कितने का बनेगा, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इनका गैप कितना बनेगा मेरे भाई, गैप बनेगा आपका 18 किलोमीटर पर घंटा। तो इन्हें हम किस में चेंज करेंगे, इन्हें हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड, तो 5/18। ठीक है, तो आपके पास 5 मीटर पर सेकंड आ गया। 5 मीटर पर सेकंड आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे 625 मीटर की कोई दूरी है, 625 मीटर की कोई दूरी है, और 5 सेकंड में कितनी, 5 सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो 125, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से देखें तो 125 सेकंड लगेंगी आपको। तो 125 सेकंड का मतलब आपका सी राइट आंसर होगा मेरे भाई, सी आपका करेक्ट है। ठीक है, सी आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, इसे सॉल्व कीजिए मेरे भाई। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए भी मिलेगा करने के लिए, और अगर घर के लिए का मतलब है आपके लिए, कमेंट बॉक्स तो 24 घंटे खाली रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, जैसे आज क्लास स्टार्ट हो रही है, तो शुरुआत में जो भी बच्चे जोड़ेंगे एक एक करके सभी का, बीच क्लास या शुरुआत में हम उनका नाम ले दिया करेंगे कि इनका आंसर आया है, सही है या गलत है। ठीक है, सही का ही बोलेंगे, गलत का नहीं बोलेंगे। ठीक,
यहाँ पे देखो, बताइए इसका आंसर। यहाँ पे क्या है कि 2000 मीटर की एक परत वाले एक वृत्ताकार स्टेडियम के प्रत्यय 8000 मीटर की एक दौड़ में सबसे तेज धावक रोहन और सबसे धीमा धावक सोहम एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, और दौड़ शुरू होने के बाद 10वें मिनट के अंत में आरंभिक बिंदु पर एक साथ पहली बार पहुंचते हैं। यदि रोहन सोहन यदि रोहन सोहम की दोगुनी चाल से दौड़ता है तो रोहन को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा? रोहन का जो टोटल टाइम पूछ लिया है मेरे भाई, टोटल टाइम पूछ लिया है, तो कितना आएगा ये बताना। 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। किसका आंसर आ रहा है पहले मैं देख रहा हूँ, सभी का देखूंगा कि कौन कौन करके दिखा रहा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कमेंट बॉक्स, अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया मेरे भाई। किस तरीके से करेंगे ये भी बताना है। ठीक है, बताओ किस तरीके से आंसर आ रहा है इसका। 200 मीटर का एक वृत्ताकार स्टेडियम है, मतलब एक चक्कर है ना वो कितने का है? 2000 मीटर का। 2000 मीटर का एक वृत्ताकार चक्कर है। तो भाई 8000 मीटर की एक दौड़ लगाने में उसे रोहन को कितना समय लगेगा? बताओ मेरे भाई किसका आंसर आ रहा है, अभी तक किसी का नहीं आया। चलो मैं कराता हूँ अब। ठीक है, यहाँ बात समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि रोज मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा आपका कंसेप्ट चेंज हो गया ना, वहीं से आप क्या हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो, घूम जाते हो। घूमना नहीं है, जो चीजें हैं उन्हें एक बार फिर से रिपीट करके देखें, शायद हमारे पास उससे भी कुछ बेहतर कंटेंट निकल आए। ठीक है, यहाँ सवाल पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, आपके पास आंसर इसी सवाल में छिपा रखा है। किस तरीके से छिपा रखा है, यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ देखो मेरे भाई कि 2000 मीटर की एक परत वाले वृत्ताकार स्टेडियम में 8000 मीटर का एक दौड़ लगाया जा रहा है। 8000 मीटर का क्या लगाया जा रहा है? दौड़। अब यहाँ देख रहे हैं कि यदि रोहन सोहम की दोगुनी चाल से दौड़ता है, रोहन सोहम की दोगुनी चाल से, मतलब सोहम एक दौड़ेगा तो रोहन दो दौड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 10 मिनट, 10 मिनट के गैप में, एक बात समझो यहाँ पे कि एक कोई सर्किल है यहाँ पे, सर्किल, तो यहाँ से ये रोहन और सोहेम दोनों यहीं से शुरुआत करे होंगे, यहीं से शुरुआत करे होंगे मेरे भाई। यहाँ से शुरुआत करने का मतलब है ये पूरा सर्किल है वो कितने का? 2000 मीटर का। 2000 मीटर का। अब ये क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सोहेम ने सोहेम ने अगर 2000 चल ली, अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ दोबारा से आके मिल गया यहाँ पे, तो 2000 चलेगा सोहम। सोहम अगर 2000 चलेगा, मान लो यहाँ पे देखो इसे हमने 1000 मीटर चलवाया, तो ये कितना चलेगा यहाँ पे? क्योंकि चाल और दूरी का रेशियो होता है वो सेम ही होता है, 2000 मीटर। अगर हम इसे 2000 चलवाएंगे तो यहाँ पे कितना चल जाएगा मेरे भाई? यहाँ 2000, तो ये कितना चल जाएगा? 4000। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज बोल रहा है कि 2000 चलेगा। जैसे अब यहां से लेकर यहां तक सोहेम पहुंचा एक चक्कर पे, सोहेम यहाँ पे पहुंचा, तब तक रोहन ने एक चक्कर लगा दिया और फिर दोबारा से एक और चक्कर लगा दिया 2000 का, तो 4000 कौन चल गया? 4000 चल गया रोहन, और सोहेम चल पाया है दो। अब दो चल पाया है, 2000 चल पाया है, तो अब इनके बीच का जो गैप है मेरे भाई वो कितना है? वो 10 मिनट का। 10 मिनट का। अगर 10 मिनट का है तो समझो अगली 10 मिनट में वो क्या करेगा? अगली 10 मिनट में क्या करेगा? वो 8000 बना देगा, यहाँ पे 4000 और जोड़ देगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2000। तो यही तो पूछ रहा है कि 8000 मीटर की दौड़ है ना वो कितने मिनट में तय कर सकता है? पहले 10 लगी और फिर दोबारा से 10 लगी, तो कितनी लगी मेरे भाई? तो आपको लगी सीधी 20 मिनट। 20 मिनट, यहीं पर क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, यहीं पे क्वेश्चन आपका फिनिश होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने की है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर दोबारा से बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रखा है। आप कुछ भी बोलोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन को बताइए।
इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः एक दौड़ में एक एथलीट पहले राउंड में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से और दूसरे राउंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से और तीसरे राउंड में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। दौड़ में दौड़ में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दौड़ में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक बेहतरीन बात बताएं आपको यहाँ पे, एक बात समझिए यहाँ पे कि आप, मैंने यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है ना वो ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखोवाद है। ऑक्सफोर्ड एकेडमी सिकोहवा, ठीक है, सिकोहाबाद। इस वाले जब हम यहाँ पे इसके चैनल के पेज पे जाते हैं ना, इसके पेज पे जाने पर क्या होता है कि उस पे जो वीडियो मिलती हैं आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं। जो लाइव वीडियो होती हैं वो लाइव सेक्शन में होती है मेरे भाई। अगर आपको सभी लाइव सेक्शन देखने हैं तो 100 प्लस वीडियो डली हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की, एवरेज की, और भी आपके क्वेश्चन ये चल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो लाइव वीडियो में जाके आपको 100 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें, चाहे आप एवरेज पढ़ें, चाहे आप, अभी आपकी CISI की रह गई तो इसके बाद क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है, चाहे आप एलजेब्रा के 4 पार्ट डले रखें, उसके बाद फिर से एलजेब्रा के स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी पार्ट्स हैं वो किस में डले हैं आपके लाइव सेक्शन में, ठीक है। तो लाइव सेक्शन पे जाइए, आपको सभी पार्ट पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि इस पे वीडियो नहीं आ रही है या फिर वीडियो कम डली है चैनल पे। अभी तक हमारा कंटेंट 100 प्लस वीडियो के साथ है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को बताओ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि एक वृत्ताकार ट्रैक के पड़ते एक दौड़ में एथलीट पहले राउंड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे राउंड में 20 मीटर पर सेकंड और तीसरे राउंड में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। अब राउंड 3 लगा दिए मेरे भाई, 3 राउंड लगा दिए, तो यहाँ पे देखेंगे राउंड की पहले तो हमें लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो 10 और 20 और 30, 10 20 30। अब 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। मेरे भाई इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम बैठेगा कितना, 30 20 60, ठीक है। तो आपका एलसीएम बैठा कितना, 60। अगर 60 आपका एलसीएम आया मेरे भाई, तो यहाँ पे देखेंगे कितना, 6, यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पे बैठा आपके पास 3, यहाँ पे 2। जो इनकी घंटे निकल के आए या फिर दूरी बोलेंगे, या फिर यहाँ पे देखेंगे टोटल दूरी कितनी है आपकी, 60 है। ऐसी ही 60 दूरी तीन तीन ट्रैक में यहाँ पे देखेंगे, एक नहीं 3 सर्किल बनाए जा रहे हैं, 3 चक्कर लगाए जा रहे हैं। एक नहीं 3 चक्कर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग रूप से लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से लगाए जा रहे हैं? पहला चक्कर यहाँ पे देखो, पहला चक्कर ये है, एक दौड़ में याद रहे, पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में, फिर तीसरे राउंड में, 3 राउंड हो गए। तो 3 राउंड का मतलब 60 की जगह कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 की जगह हो जाएगा आपका 180। 3 राउंड हो गए, ठीक है। 3 राउंड हो गए, अब ये कितना है आपका, तो 6 और 3 और 2 कितने हो गए, तो आपके हो गए यहाँ पे 11, 11। तो 180 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकन 11, बचे कितने आपके पास, 70, 70 बचे, 11 छिक्के 66, तो 16, और 66 के बाद आपके पास बचे कितने, यहाँ पे बचे आपके पास 4, और अब देखें 11 3 33, 3, तो 16.3, 16.3, 16.3 आपका कौन सा है? ये है। तो 16.3 वाला आपका सही है। सी आपका क्या होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर 16.3 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 16.67, 16.67 किस तरीके से आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे फिर से देखो ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, जब हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो 11 से डिवाइड करने का मतलब 11 एकन 11, बचा कितना आपके पास, बचा आपके पास यहाँ पे 7, 7 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 छक्के 66, आपके पास बचा 4। अब 11 से हम फिर काटेंगे, 11 3 33, बचे कितने आपके पास,
बच्चे आपके पास 7, 7 का मतलब हो गया 11 छक्के 66, तो 16.36 वाला आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। 16.36 वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्रिकेट लवर बोल रहे हैं। नमस्कार सर जी, कैसे हो सर जी? बहुत बढ़िया हो, आप भी बढ़िया हो। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप भी बढ़िया रहें। उम्मीद ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है आपका। अरे इसको, हाँ इसको भी करना है। इसको बताइए मेरे भाई। ये बोल रहा है कि एबीसी एक ही बिंदु से प्रारंभ करके 3 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के प्रत्यय दौड़ना प्रारंभ करते हैं भैया, शुरू करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में जाते हैं, और बी जबकि सी है दोनों के विपरीत जाता है, दोनों के विपरीत जाता है। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? वो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? जल्दी से बताओ मेरे भाई आंसर इसे। क्रिकेट लवर बोल रहे हैं कि हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ मेरे भाई। कौन देगा आंसर? इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। बताइए। बताओ मेरे भाई क्या है आंसर इसका? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया मेरे भाई। ये तो गलत बात है। आपका आंसर नहीं आ रहा। आंसर दो। देखो यहाँ पे बात समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये सभी जो 3 मीटर पर सेकंड वाला ए और बी और 5 मीटर पर सेकंड वाला बी, ये दोनों तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। जबकि सी वाला है ना, जो सी सी आपका विपरीत दिशा से जा रहा है। तो आप मेरे भाई यहाँ पे बताइए कि अगर इसका हम देखेंगे, इनकी जो चालें होंगी, इनकी चालों का मतलब क्या है, ये भी आपको मिलेगा। यहाँ पे कैसे, किस तरीके से बनेगा ये सवाल? यहाँ पे बोला है कि अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा टाइम निकालते हैं। टाइम किस तरीके से निकालते हैं? टाइम निकालने का मतलब कैसे हो गया? यहाँ से टाइम निकलता है मेरा इस तरीके से कि हमारे पास 900 मीटर की दूरी है, 900 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से हो सर आप? भाई मेरे, जिस चैनल पे आप हो उस चैनल के पीछे सिकोहाबाद लिखा है। ठीक है। सिकोहाबाद। तो सिकोहाबाद से ही हैं हम। सिकोहाबाद से ही हैं। आपके जो आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हो उसके पीछे सिकोहाबाद लिखा है, तो सिकोहाबाद का ही चैनल है। ठीक है। अब ये नहीं पूछना कभी से कि आप कहाँ से रिप्रेजेंट करते हो, तो फिर पहले से ही ये चैनल बना है ना, चैनल खुद बता रहा कि ये चैनल सिकोहाबाद का है। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे समझो कि मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपके पास ये सर्कल है ए, बी और सी, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, और तीन व्यक्ति हैं, इनमें बोला कि ए और बी है ना, वो इस तरीके से जा रहा है, ए और बी। और सी का क्या है, सी इधर से इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बात है कि हम समझेंगे थोड़ा कि ए बी क्या है कि एक ही दिशा में जा रहा है। और अगर हम देख रहे हैं कि सी विपरीत दिशा में जा रहा है। अब विपरीत दिशा में जा रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि ए सी के विपरीत दिशा में जा रहा है? हम ये भी बोल सकते हैं ए सी
ए है, जो ए है सी के विपरीत दिशा में जा रहा है, जो बी है वो भी सी के विपरीत दिशा में जा रहा है, ये भी बात सही है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा कि आपको क्या करना है। पहले तो ए की जो आपका क्या बैठ रहा है, ए की जो समान दिशा में, ए और बी समान दिशा में जा रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की चाल कितनी है, तो यहाँ पे चाल है 2 मीटर पर सेकंड, यही तो है। अगली 900 मीटर की दूरी है ना, वो किससे, अगले में देखेंगे। अब क्या है कि ए का ये तो फिनिश हो गया पॉइंट, अब देख रहे हैं कि ये समान वाला फिनिश हो गया, अब विपरीत वाला, विपरीत इसके साथ और विपरीत इसके साथ दोनों के साथ जाएगा। तो 3 का 3 और 6 विपरीत दिशा में क्या होती हैं, चालें जुड़ जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो आपके पास 3 और 6 कितना हो गया, आपके पास 9। अगले में 900, और 900 के बाद अब देखेंगे नीचे कितना है आपके पास, अब कितना हो जाएगा, 6 5 11, तो 11। अब इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम। इनका जब एलसीएम लेंगे ना मेरे भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 900 900 900, और नीचे का क्या होगा आपका, एचसीएफ लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू का आपको यहाँ मैं बता दूं आपको थोड़ा, अगर आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू दे रखे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू, तो उसका एलसीएम लेते हैं, तो अंश का जैसे एलसीएम लेना है आपको, तो अंश का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और हर का एचसीएफ लेंगे। अगर आपको एचसीएफ लेना है, तो आप एचसीएफ के लिए क्या बोलेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, जस्ट विपरीत, जस्ट विपरीत होगा। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा कि अब इसका एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, इसका एलसीएम ऊपर वाले का 900, नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा, 2 9 11 का एचसीएफ होगा 1। तो 900 सेकंड ने आपका सही है। तो 900 सेकंडों को हम क्या करेंगे, 900 सेकंडों को हम मिनटों में चेंज करवा रहा है ये, मिनटों में चेंज करवा रहा है, तो 900 सेकंडों को हमने मिनटों में चेंज किया, तो 60 का डिवाइड करेंगे मेरे भाई। तो 60 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना है, 15 छक्के 90, तो आपके पास 15 मिनट राइट आंसर होगा मेरे भाई, 15 मिनट राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2022 में, ठीक है, एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन 15, रीना यादव का आंसर आया है 15, बहुत बढ़िया। क्रिकेट लवर का आया है 13, आप 13 की जगह 15, अच्छा अच्छा, ठीक, क्रिकेट लवर का भी सही आ गया, सही आंसर है 15, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये है, इसे बताइए, इसको बताइए। इसमें क्या बोला गया है कि एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। साइकिल चालक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई कितना आंसर होगा। इसका आंसर कितना है, यहाँ देखेंगे कि इसने क्या बोला है कि एक साइकिल चालक है जो 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो वही बात, तो आप त्रिज्या नहीं, आपको क्या करना है, कोई भी आपका वृत्त है, वृत्ताकार पथ है, तो उसमें क्या होता है, वृत्ताकार पथ में आपकी परिधि चली जाती है, परिधि, परिधि पे ही क्या होती है, आपकी रेस होती है, ठीक है। अगर आपकी रेस परिधि पे होती है, हम बोलेंगे परिधि क्या होती है, आपकी बाहरी एरिया, इसका, जैसे हम बोलते हैं आयत में परिमाप होता है, इसमें क्या होती है, परिधि, ठीक है। इसमें क्या है कि जो बाहरी जो एरिया है ना, इस पे आपको रेस मारनी है, तो यही तो हमारे पास परिधि होगी। तो ये परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल आएगी, 2 पाई आर से निकल आएगी आपकी दूरी, ठीक है। अगर दूरी आपकी निकल आएगी, और अगर हमें टाइम मिल जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूरी और टाइम मिल जाएगा, तो हमारे पास एवरेज स्पीड या स्पीड निकल आएगी, ठीक है। एवरेज स्पीड या स्पीड कुछ भी निकालो, निकल आएगी आपकी, ठीक है, आपकी निकल आएगी। तो अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है कि 140 मीटर की त्रिज्या है, 140 मीटर की त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, तो 140 का मतलब, अब यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे, 2 22/7 इंटू यहाँ पे 140 मीटर की त्रिज्या,
यहाँ से ये कैंसिल, आपके पास बचा कितना, 2। तो यहाँ पे देखें 22 दूनी 44, और यहाँ पे कितना हो गया, 20। ये हो गई आपकी क्या, दूरी। ये दूरी हो गई। अब यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ को पार करने में उन्हें 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट का समय, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए। टाइम ही है, मैंने अभी बताया था, टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 440 मीटर पर मिनट। 440 मीटर पर मिनट आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 440 मीटर पर मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीना यादव का आंसर निकल के आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताएं। इसको बताएं। क्रिकेट लवर, 440, बहुत बढ़िया। इसको बताएं मेरे भाई। इसका क्या आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है। अब देखो इसमें, हम देख रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है कि 2700 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पी और क्यू बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में 23 किलोमीटर पर घंटा और 49 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। पहली बार मिलेंगे, तो वही बातें आपकी जो भी हैं, आपके 2700 और 49 हैं। 2700 और 49 हैं, तो आपके पास कितना बैठ जाएगा यहाँ पे। आप बताओ मेरे भाई, पहले आप बताइए एक आध क्वेश्चन का आंसर, इसका कितना निकल के आ रहा है। क्यों, पहले एक भी आंसर नहीं निकाल रहे तुम। बताओ इसका आंसर। देखो यहाँ पे, वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, वे कितनी समय बाद पहली बार मिलेंगे, तो देखो इनके बाद विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। विपरीत दिशाओं का मतलब 23 और 49 अलग अलग, विपरीत दिशाओं का मतलब वो अलग अलग जा रहे हैं। 2700 ये है मीटर, 2700 ये है। 27, 49 और 23 कितने होते हैं मेरे भाई, 49 और 23 होते हैं आपके पास 6, 12, 72। 72 किलोमीटर पर घंटा, इसे 5/18 में चेंज कर देंगे। ठीक है, 18 चौको कितने हो गए, 72। तो 4×5 = 20, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या निकलेगा, 20 मीटर पर सेकंड आपका निकलेगा चाल। ठीक है, इसी चाल से इसे 2700 के हिसाब से चेंज करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 270 का आधा कितना होता है, 270 का आधा होता है 135 सेकंड ने। तो 135 सेकंड ने आपका क्या होगा, 135 सेकंड ने आपका राइट आंसर होगा, ए आपका करेक्ट है। बहुत बढ़िया, रीना यादव का 135 आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इससे बताइए। इस वाले को बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी ने पूछा है, एसएससी जीडी 2022, जिसके पेपर अभी हुए थे, वही 2022 है। ठीक है, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है इसका, 4। देखो मेरे भाई, इसमें क्या है देखेंगे, मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं, और वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं।
एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे 43वीं बार मिलेंगे। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात है वो कितना है? वो n/1 है। n/1 है। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं है? संभावित मान नहीं है, ये पूछा है। संभावित मान नहीं है तो ये क्वेश्चन आपने आपका एसएससी जीडी ने पूछा है। किस हिसाब से करेंगे हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। इसमें क्या बोला गया है कि 31वीं बार मिलता है और 43वीं बार मिलता है। 31वीं बार मिल रहा है और 43वीं बार मिल रहा है। तो इनके बीच का जो गैप बनेगा वो मेरे भाई कितने का है? वो गैप बन रहा है आपका 12वीं। तो 12 का जो गैप बन रहा है वो n+1 है। जो n/1 है ये पूरा करेगा। n/1 है, यही आपका पूरा करेगा 12 का गैप। जो पूरा नहीं कर रहा है वो नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये गैप है ना वो कैसे निकला है आपका? घटाने के बाद। घटाने के बाद जो भी आपके पास 12 का जो फैक्टर है यहाँ पे 12 जिस जिससे कट रहा है वो नहीं होगा आपका। जो कट रहा है उसे हटा देंगे, जो नहीं कट रहा वही है राइट आंसर होगा। नहीं है तो यही पूछा है यहाँ पे। यही पूछा है तो यहाँ पे बोलेंगे कि आपके पास अगर हमने 5 रखे, एन का मान हमने 5 रखा, तो भाई मेरे 5 रख देंगे, एक यहाँ पे। तो 5 में से एक जाएगा 4। 4 12 से कट रहा है, 4 से 12 कटते हैं, सही बात है कट रहे हैं। तो इसे हटा दीजिए। 4 को हम रखेंगे यहाँ पे, 4 रख दिए और यहाँ पे कितना 1। तो 4 में से एक गया तो कितना बचा 3। 3 से भी 12 कटते हैं मेरे भाई। तो ये भी बात सही है, हटा दो इसे। ठीक। अगले में देखेंगे हम। अब यहाँ पे बचे 3। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 3 में से एक जाएगा तो कितना बचा 12। 12 से पूरे 12, 2 से 12 कट रहे हैं तो ये भी हटा दीजिए। 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, 6 की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 1। 6 में से एक जाएगा तो 5। 5 12 उससे नहीं कट रहे हैं तो आपके पास राइट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा आपका डी। राइट आंसर आपका 6 है। 6 ही आपका क्या है? करेक्ट। ठीक है। रीना यादव 6 आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन्होंने बोला ए डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ ए साइकिल इज 7 सेंटीमीटर। ए साइक्लिस्ट टेक्स 75 minutes to reach a destination at the speed of 36.3 kilometer per hour. How many revolutions will the बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ बताओ जल्दी। आज तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों होने लगा? कि चश्मा लगाने से रोशनी कम आती है बोर्ड की। ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जो पूरी बोर्ड की रोशनी है सीधी आंखों पे पड़ रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट होती है। ये भी रोशनी, ऊपर वाली रोशनी, बगल में नीचे रखी है वो रोशनी आंखों में पड़ रही है। तो आंखें दिक्कत में आ रही हैं आज। तो बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या हो सकता है? बता दें थोड़ा सा। इसमें क्या है देखो, पहिया कितने चक्कर लगाएगा, पहले बात समझेंगे। पहिया के कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहिया का मतलब क्या हो गया? जो पहिया है ना उसका एक चक्कर है, उसका मल्टीप्लाई हम एन से कर देंगे। पहिया का एक चक्कर मतलब पहिया की जो परिधि है, परिधि ही तो दूरी तय करेगी। परिधि की जो दूरी है वही पहिया की दूरी होगी एक चक्कर की। ठीक है। तो अब परिधि इंटू एन कर देंगे तो हमारे पास जो भी दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 36.3 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से 75 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे 36.3। 36.3 ये है किलोमीटर में।
तो किलोमीटर का मतलब हो गया, यहाँ पे कर देंगे आपके पास मीटर में, 1000 कर दिया। अब यहाँ पे मिनटें बदल दी आपकी 60, 75 का मल्टीप्लाई कर दिया, 70 नहीं है यहाँ पे, 75 है। मिनटें आ गई। मिनटें आने के बाद हम देख रहे हैं 75 मिनटों का मतलब हो गया आपके घंटे में चेंज हो गई है। तो अब ये घंटे का जो है मैटर यहाँ पे, जो भी वो पहिया की जो परद है, पहिए की जो परद कितनी है, यहाँ पे पहिया की जो परद होगी वो कितनी है, 22/7 इंटू आर कितनी है, आर आपकी आर नहीं है, सीधी व्यास है, तो 7/2। 2 से 2 कैंसिल, एन से एन कैंसिल, आपके पास 22 बचा। 2 पाई आर होती है परद। तो आपके पास 22 से भाग देने के बाद जो भी निकल रहा है, जो भी निकल रहा है आपके पास, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि पहिए की जो आपका व्यास है वो किसमें, सेंटीमीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर में व्यास दे रखा है, इसे मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ समझेंगे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा समझें कि इसको क्या करेंगे। यहाँ से 36.3 को मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18, 5/18। अब ये निकल आई आपकी चाल, जो कौन सी है आपकी चाल, जो आपकी मीटर पर सेकंड में है। उसके हिसाब से 75 मीटर 75 मिनट की जगह आप क्या कर देंगे, 75 मिनट की जगह 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 सेकंड में हो जाएंगे। यहाँ से आपकी जीरो हट जाएगी इससे, ठीक है। अब इससे हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए मेरे भाई, जो नहीं हो रहा है तो उसे न रहने दो। तो 3, 2 और 1, ये बचा आपके पास 1 से 21। यहाँ पे कितना बचा आपके पास, यहाँ पे बचा 3 से कटा है तो आपके पास बचा 6। रीना यादव का 6 आंसर के बाद किसी का कोई नहीं आया, ठीक है। आपके पास 6 आ गया। अब 6 के बाद देख रहे हैं, 6 से ये 6 कट गए, ठीक है। 6 से ये 6 कट गए तो आपके पास यहाँ से देखेंगे ये है आपका 22, 22। अब यो यहाँ पे देख रहे हैं ये मीटर में आएगा, मीटर में आएगा, इसको भी हम सेकंड में बदलें सेंटीमीटर में। तो आपके पास यहाँ से एन बराबर कितना हो जाएगा, 1 से 21 गुणे, 1 से 21 गुणे 5 गुणे 75, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 75 आ गए मेरे भाई। अब 22 दूना कितने होते हैं, 11, 11 दूनी 22, 11 में 11, 1 से 21, ठीक है। तो 2 बचे यहाँ पे, 2 बचने का मतलब हो गया यहाँ पे, 2 बचने का मतलब हो गया एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर आपके आ गया 11 गुणा 5 गुणा 75 बट्टा नीचे 2। ये आपके मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ 50 ही रहने दो, 50 ही रहने देंगे। तो आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 25। ये 25, 250 यहाँ पे देखेंगे, देखो 25 से हो गए यहाँ पे ये, और 75 और 11 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 75 11 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दो चीजें बन सकती हैं, यहाँ पे दो चीजें क्या बन सकती हैं, अगर यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे डेढ़ सम देख लो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 9 बचे, और 6 2 8 1 9, यहाँ पे बचा आपका 8, ठीक है। अगले में देखेंगे 5 4 9, यहाँ पे बचा कितना आपके पास 6, और यहाँ पे देखें 8 और 1 9, 6 2 8 5 13, 13 का मतलब 4, ठीक है। यहाँ पे देखें 5 7 9, यहाँ पे बचा कितना आपके पास 3, ठीक है। ये अलग अलग आ गए। अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है तो ये कर सकते हैं आप, ये यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या है, 11 2 और 7 5 और 50 का मल्टीप्लाई करना है। 11 का मतलब हो जाएगा 2, 5 का 5 ही रहने दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 12 का मतलब 3, यहाँ पे कितना हो गया 5, ठीक है। 5 दूनी 10 का मतलब 1, 5 ती 15 का मतलब 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ सॉल्व नहीं करना, तो जो चीज रखी है उन्हें नीचे में डिवाइड में नहीं आना चाहिए, बस डिवाइड में अगर आ रहा है तो 2 4 6, जो 2 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 5 आ जाए,
तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 9 नहीं आनी चाहिए बस। तो आपका यूनिट डिजिट बन जाएगा। एक बार ऑप्शन चेक करके देख लेना, ठीक है। आपका राइट आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो बता दिया मैंने। ये वाला बताओ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताओ इसका आंसर कितना है। एक एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग पॉइंटों पर मिलेंगे। बताएं भाई इसका आंसर। कौन कौन देगा इसका आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देना ही पड़ेगा आपको। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी ने पूछा है मेरे भाई। और एसएससी जीडी ऐसे नहीं मिलती, अच्छा मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है मेरे भाई। कोई भी नौकरी हाल फिलहाल नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कितना आंसर आ रहा है, 5, 3, 1, 15। तो 3 आ रहा रीना यादव का। ठीक है मेरे भाई। तो चलो करते हैं इसे। क्या बोल रहा है कि 1800 मीटर के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर वह 9 मीटर, यहाँ पे बोल रहा है कि 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ समझेंगे कि 1800 मीटर की रेस है। 1800 मीटर की रेस है। अब ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा का मतलब कोई ट्रैक है मेरा। तो ट्रैक का मतलब क्या है, ये यहाँ से और ये यहाँ से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो एक तो जा रहा है कितना, 9 मीटर पर सेकंड, और दूसरा जा रहा है कितना, 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे देखें 9 और 6 कितना हो गया, 15। 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दूरी तय कर रहा होगा। तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 सेकंड नहीं लगेंगे मेरे भाई। 120 सेकंड ने, अब यहाँ पे बात समझो, 120 सेकंड नहीं लग रही है। एक बात समझेंगे यहाँ पे। मैंने एक चीज बताई थी आपको यहाँ पे पीछे, ये देखो। देखो यहाँ पे क्या बताई थी, एक ही या विपरीत दिशा में बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे। शुरुआती बिंदु पर मिलने का मतलब L/X, L/Y का एलसीएम लेना है। ठीक है। एक और बात मैंने बताई थी यहाँ पे ऊपर बताई थी आपको, थोड़ा समझे। ये विपरीत दिशा में ट्रैक पर किसी भी बिंदु पर पहली बार मिलने का समय कितना है, L/X+Y। L/X+Y। तो मतलब जो आपका ट्रैक है, अब यहाँ पे बात समझो कि अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आपने जो निकाला है ये X+Y/, ये क्या है, किसी भी बिंदु पर, मतलब शुरुआती पॉइंट पे नहीं, किसी भी बिंदु पर हो सकता है कहीं और दूसरे पे मिलने में उसे क्या कर रहा है वो, कितनी 120 सेकंड ने लगा रहा है। 120 सेकंड ने लगा रहा है मेरे भाई। अब बात समझेंगे, ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर ये दौड़ना शुरू करते हैं, विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, तो वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अलग अलग बिंदुओं पर मिलने का मतलब क्या है कि उसी आरंभिक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आते आते वो कितनी बार मिलेंगे। तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं आप, L/X, L/Y, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे।
एलसीएम लेंगे तो आपके पास 1800 ओवर नीचे कितना है आपका, ओवर आपके नीचे 6 9 और 1800 और नीचे कितना आपके पास 6। तो इनका आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 1800 और एचसीएफ कितना हो जाएगा नीचे वाले का 3। तो आप सीधा सीधा यहाँ से बोल देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 600 सेकंड में, 600 सेकंड ने निकल आई। अब यहाँ से जो मिल रहा है वो कितना है 600 सेकंड ने, ठीक है। पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 600 सेकंड ने लग रही हैं, मतलब पूरा एक चक्कर लगाएंगे ना तो उसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे मिलेंगे तो उसे 600 सेकंड नहीं लगेंगे। पर वो एक 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 बार मिलने पर किसी दूसरे बिंदु पर मिलने में उसे कितना टाइम लग रहा है, उसे लग रहा है 120। ऐसे ही 120 चक्कर वाले यहाँ 600 में कितने बन जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे बन जाएंगे 5 चक्कर, 12 पंजे 60, 5 चक्कर। तो आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, डी। डी आपका क्या होगा, राइट। ठीक है, 5 आपका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका, इसे बताइए। आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय में मिलेंगे, वही बात, वे आरंभ बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पर वो पहली बार कब मिलेंगे। एक होता है आरंभ बिंदु, एक होता है कौन सा, किसी भी बिंदु पर। किसी भी बिंदु के लिए आप क्या करते, यहाँ पर किसी भी बिंदु के लिए करते 400 बट्टा नीचे कितना होता 10 और ये कितने हो जाते 16 26, फिर 26 से यहाँ पे डिवाइड करते, पर फिर भी आपका आंसर नहीं निकलता। तो वही बात है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक होता है एनी पॉइंट, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही पूछा है यहाँ पे। आरंभ पर बिंदु, आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय में मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से कितनी समय बाद मिलेंगे, तो ये पूछा है। इसका भी आंसर आपको देना चाहिए भाई मेरे। अब इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको पहले से बता दिया कि किस तरीके का सवाल आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट में मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपकी दो ही चीजें मैंने बताई थी, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है एनी पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में आपका वही चीज मैंने बताया था कि एल ओवर एक्स एल ओवर वाई का एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट निकल आएगा। अगर आपको क्या निकालना है, एनी पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी दूरी है उसको, जो भी चाल नहीं है विपरीत दिशा में जोड़ देंगे और एक ही दिशा में घटा देंगे और आंसर निकल आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इसे देखेंगे, इसका क्या है कि 400 मीटर का एक वृत्ताकार पथ है, तो वही स्टार्टिंग पॉइंट की बात की रही है, की जा रही है, यहाँ पे आरंभ बिंदु की बात की जा रही है। तो आरंभ बिंदु के लिए मैंने क्या बताया था, आरंभ बिंदु के लिए बताया था कि आरंभ बिंदु पर मिलने के लिए मिलने के लिए एल ओवर एक्स कॉमा एल ओवर वाई का एलसीएम लेना है। अब आपके पास एल कितनी है, तो एल है आपकी 400, एक्स कितना माना है 10 है यहाँ पे, ऐसे ही 400 और 16। तो हम बोलेंगे 400 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, एलसीएम होगा 400। अब हम यहाँ पे देखेंगे 10 और 16 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 10 और 16 का एलसीएम होगा मेरे भाई 2। अगर 2 होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 200, 200 सेकंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा 200 सेकंड। तो 200 सेकंड आपका क्या है, 200 सेकंड आपका है बी। ठीक है, बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला, कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे। तो वही बात, पहली बार मिलने का मतलब क्या है, एनी टाइम, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। तो यहाँ पे 27 और 36 और एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, मतलब विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। 27 और 36 का टोटल योग कितना होगा, आपका योग होगा आपके पास 7 से 13, तो 63 और 5/18।
सीधा सीधा बोलेंगे 9 7 63 और यहाँ पे कितना है 9 18, तो 35/2 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे क्या निकल आई चाल। चाल निकल आई तो 2700 मीटर का कोई वृत्ताकार पथ है, उसे 35/2 के हिसाब से चेक किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो 35/2 का मतलब ऊपर पहुंच जाएगा 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनटों में पूछा जा रहा है मेरे भाई। मिनटों में पूछने के लिए क्या चाहिए, सेकंड में दे रखा है तो मिनटों में 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल मेरे भाई, जीरो से जीरो कैंसिल। अब हम यहाँ पे देखें, दो से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 3, यहाँ से हटाएंगे तो 9, 90, 90 बट्टे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 90/35। फिर से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। 18 बट्टा कितना हो गया 7, 18/7 का मतलब हो गया 14, 7 दूनी 14 और 4/7 मीटर पर मिनट का मिनट, 2 सही 4/7 मिनट, 2 सही 4/7 मिनट। 2 सही 4/7 आपका कौन सा है मेरे भाई, 2 सही 4/7 का आपका ए है, तो ए ही आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे बताएं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है 17, इसमें यहाँ बोला गया है कि ए और बी का एक रेसिंग ट्रैक है, जहां 200 मीटर का एक 200 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। ए की ओर 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, और जबकि बी उसी दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। उनके मिलने से 1 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या है। ये भी एसएससी जीडी जीडी कांस्टेबल 13/12/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी चालों का अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब 3 किलोमीटर पर आवर को हम देखेंगे, क्या बोल रहा है कि ये 1 मिनट पहले की बात कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि 60 मिनट में वह 3000 मीटर जा रहा है। ठीक है, 60, हमने बोला कि 1 मिनट में कितना जाएगा मेरे भाई, 1 मिनट में जाएगा, वो कितना जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 5 30 बोलेंगे 50 मीटर। मतलब जब उनका 1 मिनट मिलने से पहले, तो यहाँ पे देखें ये मिलेंगे, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट ये है आपका, मीटिंग पॉइंट आपका ये है। तो मीटिंग पॉइंट से मिलने से पहले की बात क्या है कि इसके 1 मिनट पहले का मतलब हो गया 50 मीटर। ठीक है, तो अब 1 मिनट मिलने से पहले कितना आ गया, 50 मीटर का गैप बनेगा मेरे भाई। तो आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, इसका औसत गति निकालना है। एक धावक है, 3.5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर दौड़ रहा है। वह 120 सेकंड में 2 पूरे चक्कर और एक एक उल्टा चक्कर और एक पूरा उल्टा चक्कर लगाता है। ठीक है, तो उसका औसत गति ज्ञात कीजिए। तो वही यहाँ पे देखो, पहले आपको क्या करना है, औसत गति या गति स्पीड निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस और टाइम दोनों निकालने पड़ते हैं। तो डिस्टेंस आपकी यहाँ से निकल जाएगी कि 3.5 मीटर पर त्रिज्या है आपकी, ये आपका वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस आपकी 3.5 मीटर है, तो 2 पाई आर निकालेंगे। तो 2 पाई आर निकालेंगे तो 2 × 22/7 इंटू 3.5। ठीक है, अब हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा आपका, और 0.5 का मतलब हो गया 22 × 5 = 110, और यहाँ पे 11 11 दूनी 22, तो 22 मीटर आपका निकल आएगा। 22 मीटर निकल आएगा, तो अब देखेंगे 120 सेकंड में तय हो रहा है, 22 मीटर 120 सेकंड में तय हो रहा है। कितने, एक तो चक्कर, दो चक्कर लगातार जा रहा है और एक चक्कर लौट के आ रहा है, तो 22 ये कितने हो गए, 66। 66 वो चल के जा रहा है, वो कितने में, 120 सेकंड में, 120 सेकंड में। तो 120 सेकंड लिखो, 18/5 कर दो यहाँ पे, किलोमीटर पर घंटा हम पूछा है, 18/5 कर देंगे, तो आपके पास जो भी है उन्हें निकालें।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 18। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 6 18 और 6 18 1 9। तो यहाँ पे नीचे बन जाएगा 100, पॉइंट यहाँ पे लगा दो। 1.98 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1.98 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है, ये देख लो एक बार, इसी टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपकी, मुझे लगता है क्लास 1 घंटे 21 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, अब आपकी क्लास किसकी होगी? आपकी क्लास पंकज सर की होगी। पंकज सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। पंकज सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग में आपकी यूपी पुलिस का ही जो भी सिलेबस है उसी के हिसाब से चल रहे हैं पंकज सर। तो पंकज सर आपको यूपी पुलिस की जो भी रीजनिंग है संबंधित उसी के संबंधित जो भी है वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इसके बाद इसके अब ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है मेरे भाई, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन है एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, करने की कोशिश करो। ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन तो मेरे भाई, मैथ्स बाई विकास यादव, मैथ्स बाई विकास यादव, विकास यादव आपका क्या है ये टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाके आप ज्वाइन हो जाएं। तो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको वहां जब भेजेंगे तो वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ये कर लोगे आपके पास पहली देर में पूछा गया है। यहाँ पे अगला ये है, मेरे मन में था वो वाला क्वेश्चन, अभी नहीं निकल के आया। चलो, जो भी हैं आपके क्वेश्चन एक बार देख लो। ये है, इससे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका, फिर इसका ले लो, फिर इसका। ठीक है, और ये, इसके बाद तो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, सभी क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें होंगी कल।